दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री 2 का एक्सरसाइज नंबर 3.1 का ये पार्ट 3 वीडियो लेकर आ रहे हैं। पार्ट 3 वीडियो इसलिए है क्योंकि अप टू क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने सब चीजें कंप्लीट कर दी और क्वेश्चन नंबर 2 वाला पार्ट दोस्तों बहुत बड़ा था और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर जिन्होंने मेरा इसके पहले वाले वीडियोस देखे हैं तो उन्हें ये क्वेश्चन खुद से भी सॉल्व करने आएगा, बस थोड़ी बहुत चीजें मेरी ध्यान से अच्छे से आपको समझनी है। और ये अभी जो मैं दोनों क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, इसके पहले वाला भी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 था, मैंने बोला था ये एक्सरसाइज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाले भी क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अब दोस्तों यहाँ पे वन बाय वन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो साइन ए का जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या है, साइन ए का वैल्यू है -5/13 और हमें यहाँ पे बोला है कि एंगल ए इससे इसके और इसके बीच में है। अब देखो दोस्तों, आपको यहाँ पे साइन ए दिया है और यहाँ पे कॉस बी दिया है और समथिंग आपको साइन ए प्लस बी निकालना है, कॉस ए माइनस बी निकालना है और टेन ए प्लस बी निकालना है। आपको कंपाउंड एंगल फॉर्मूला मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में ही बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था। तो यहाँ पे आपको जब इसे आप एक्सपांड करोगे तो साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मेरे पास साइन ए है पर मेरे पास साइन भी नहीं है। यहां पे अगर मैं साइन ए है मेरे पास, कॉस ए नहीं है। यहां पे अगर मैं देखूं तो कॉस भी है पर अगर देखना चाहूं तो वहां पे मुझे साइन भी चाहिए, तो साइन भी नहीं है। तो मैं सबसे पहले मेरा काम रहेगा कि यहाँ पे मैं जैसे मैंने सेकेंड लेसन में स्टार्टिंग में मैंने जिस तरह से फॉर्मूले अप्लाई करके या तो 10th में मैं जिस तरह से फॉर्मूले अप्लाई करके मैं वैल्यूज निकालता था वही सेम आइडेंटिटी यूज करूंगा। साइन से रिलेटेड आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 1। अब देखो दोस्तों, साइन स्क्वायर ए अपने पास है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -5/13 इसका स्क्वायर है। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 1। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 25, 16 का 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 और यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये देखो कॉस स्क्वायर ए है, हम ये 1 ये वाले पार्ट को हम क्या करेंगे दोस्तों माइनस करेंगे। अब यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू यहाँ पे 169 वन जा 169 -25 और नीचे कितना आएगा दोस्तों 169। तो फाइनली यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू अगर मैं करूं तो 169 में से अगर मैं 25 को अगर सपोज मैं माइनस करता हूं तो दोस्तों 144 आएगा। प्लीज आप माइनस करके देख लेना। एंड देन इसके बाद यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 169। चलो मैं माइनस करके भी दिखा देता हूँ, 169 और 25। कभी भी रिक्स मत लेना, डायरेक्ट चीजों को मत लिखना, हमेशा माइनस करके भी एक बार चेक कर लेना। तो यहाँ पे दोस्तों 4 है, यहाँ पे दोस्तों 4 है और यहाँ पे 1 है। तो फाइनली यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू आपने निकाल दिया। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, ये जो स्क्वायर है उसको वहां पे भेजूंगा तो दोस्तों ये रूट फॉर्म में जाएगा। अब रूट फॉर्म में जाएगा तो समझ जाओ यहाँ पे प्लस और माइनस फॉर्म में इसका आंसर निकलेगा। प्लस और माइनस फॉर्म में आंसर निकलेगा तो मतलब क्या आएगा दोस्तों आंसर। अब देखो यहाँ पे अगर समझो मैंने इसका रूट से बाहर आंसर निकाला तो यहाँ पे आंसर प्लस ऑफ माइनस 144 का दोस्तों 12 और 169 का दोस्तों 13, ऐसे दो आंसर्स आए। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये दोनों में से अपना एक आंसर है, ये मैंने आपको सिखाया है कि किस तरह से इस आंसर्स निकालते। तो आपको एंगल ए चेक करना है, एंगल ए कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है पहले आपको वो देखना है। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अगर सपोज यहाँ पे पाई है, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों π/2, यहाँ पे 0 है और साथ में क्या है 2π है और यहाँ पे दोस्तों 3π/2। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम बोलते हैं दोस्तों सेकंड क्वाड्रेंट, इसे हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसे हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं हर एक लेक्चर में वो चीजें रिवाइज कराते जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो एंगल ए हमारा इसमें π/2 3π/2, π/2 3π/2 मतलब क्वाड्रेंट नंबर कौन से है, थर्ड में है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एंगल ए इज लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। और दोस्तों थर्ड क्वाड्रेंट में देखो आपको एक और मैंने चीज याद कराया, ये प्लीज याद कर लेना, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस क्या होता है दोस्तों, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट 10 और कॉट पॉजिटिव है तो मतलब हमारा कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे इन थर्ड क्वाड्रेंट cos A is negative in third quadrant।
अब दोस्तों इसलिए हमारा जो cos a का जो वैल्यू है दोस्तों क्या होगा, -12/13। तो इस तरह से हमने ये वैल्यूज निकाल दिए दोस्तों। अब ये वैल्यूज निकालने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, देखो आपके पास साइन ए था, कॉस ए आ गया। सेम हमें क्या चाहिए दोस्तों, कॉस भी है मतलब साइन बी भी चाहिए। तो सेम फिर से मैं आइडेंटिटी यूज करूंगा, साइन स्क्वायर बी अब लिखूंगा कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू दोस्तों 1। अब देखो यहाँ पे अब हमें साइन स्क्वायर बी चाहिए और कॉस स्क्वायर बी ऑलरेडी है हमारे पास 3/5, तो यहाँ पे आप 3/5 लिखो और यहाँ पे इसका स्क्वायर है इक्वल टू 1। अब आप क्या करोगे दोस्तों, ये देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर बी, द स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, स्क्वायर ऑफ 5 is 25 इक्वल टू 1। देन दोस्तों साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 माइनस 9/25। देखो यहाँ पे प्लस है तो उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देन दोस्तों साइन स्क्वायर बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 25 1 जा 25 माइनस 9/25। देन दोस्तों साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 25 में से 9 गया तो 16/25। देन दोस्तों इसके बाद साइन स्क्वायर बी इक्वल टू, हाँ ये स्क्वायर में वहां पे ले लेता हूं, ये साइन बी इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, ये स्क्वायर वहां पे जाएगा तो क्या होगा √16/25। अब 16/25 है दोस्तों, तो देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं साइन बी इक्वल टू प्लस ऑफ माइनस कितना आएगा बताओ, 16 किसका स्क्वायर रूट है, 4 का है, क्या बात है, और 25 किसका है दोस्तों, 5 का है। बट अब मुझे देखना होगा कि बी कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जो बी है दोस्तों देखो 3π/2 2π है, 3π/2 2π मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो एंगल बी इज लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट दोस्तों, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ। एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा जो साइन है दोस्तों, साइन इज नेगेटिव। आपको पता होना चाहिए कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव होगा। थोड़ा सा मैं इसको इधर ले ले रहा हूं, थोड़ा अच्छे से लिख दूं, साइन बी इज नेगेटिव। अब साइन बी जो है दोस्तों वो नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव हुआ, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है, तो हमारा साइन दोस्तों क्या है, नेगेटिव है। अब साइन अगर हमारा नेगेटिव है तो हमारा आंसर दोस्तों यहाँ पे साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, -4/5। और ये वाला भी पार्ट अपना कवर हो गया, मतलब यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट्स हमने सॉल्व कर दिए। अब इसके बाद दोस्तों आपको पता है कि tan के लिए हमें tan वाला भी पार्ट चाहिए, तो जो जो मुझे रिक्वायरमेंट चीजें पहले मैं निकाल ले रहा हूं। तो देखो यहाँ पे tan, मुझे अगर सपोज tan a निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों, tan a, तो मैं क्या करूंगा, sin a अपॉन क्या लूंगा दोस्तों, cos a। द वैल्यू ऑफ sin a कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ sin a -5/13, कितना है, -5/13। द वैल्यू ऑफ cos a कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ cos a -12/13, -12/13। देखो 13 13 माइनस माइनस कैंसल, तो फाइनली यहाँ पे कितना है, 5/12। हमें tan a का वैल्यू पता चल गया, tan a का वैल्यू कितना है, 5/12। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ tan a इज 5/12। अब दोस्तों ये जो आपका वैल्यू है, अगर आप इसे ब्रैकेट फॉर्म में बना के रखते हो, अगर इनकेस अगर आगे जाके आपका आंसर रॉन्ग होता है तो भी आपको दोस्तों मार्क्स मिलेगा। तो इसलिए ये सब चीजों को ब्रैकेट इस तरह से लिखोगे तो अच्छा है। अब देखो दोस्तों tan a हो गया, अब मैं क्या कर रहा हूं पता है, tan b का वैल्यू निकाल रहा हूं। किसका वैल्यू निकाल रहा हूं, tan b का। अब tan b का अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो tan b, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, sin b अपॉन cos b। द वैल्यू ऑफ sin b क्या है दोस्तों, -4/5। देखो ब्रैकेट रहता है तो तुरंत दिखाई देता है, वैसे टीचर को ही तुरंत दिखाई देगा अगर आप ब्रैकेट फॉर्म में सिस्टमैटिक लिखोगे। द वैल्यू ऑफ cos b कौन सा है दोस्तों, cos b का वैल्यू तो शायद हमें दिया हुआ था, cos b का वैल्यू 3/5 है। देखो यहाँ पे 3/5, तो यहाँ पे 3/5 और ये 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे गया -4/3। द वैल्यू ऑफ tan b इज -4/3, ये भी हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपको फाइंड आउट करना है 1 बाय 1 आपको फाइंड आउट करना होगा। सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करने बोला है, साइन a प्लस बी। क्या बोला है दोस्तों, ये देखो देख लो, फाइंड साइन a प्लस बी। अब देखो मैं यहाँ पे
साइन ए प्लस बी। अब यहां पे इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको आएंगे तो 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए आएंगे, क्योंकि सबसे पहले हमने सभी पैरामीटर्स फाइंड आउट किए जो जो हमें रिक्वायरमेंट था। देन यहाँ पे अब हम कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आपको ये फॉर्मूला मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में बता दिया है, साइन ए इंटू कॉस बी, और आपको बहुत अच्छे से याद भी हो गया होगा, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब दोस्तों साइन ए का अगर हम वैल्यू देखने जाए तो द वैल्यू ऑफ साइन ए क्या है दोस्तों, देखो यहाँ पे, तो इसे भी मैं ब्रैकेट रखता हूं कि मुझे पता रहे, -5/13। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -5/13, और ऐसे ब्रैकेट ले लेना। देन इसके बाद कॉस बी का अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो वैल्यू ऑफ कॉस बी ये वाला है, ऊपर आप देख लेना 3/5। तो यहाँ पे क्या है, 3/5, चेक कर लेना। द वैल्यू ऑफ कॉस ए दोस्तों, कॉस ए का वैल्यू है -12/13, एंड दोस्तों यहाँ पे साइन बी का जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या है, -4/5। अब अगर आप दोनों को ध्यान से देखोगे तो एक कैलकुलेशन हमेशा याद रखना, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो रहा है, 65, और ऊपर वाले का मल्टीप्लीकेशन कितना हो रहा है दोस्तों, -15। देन प्लस देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे कितना आ रहा है, 65, और 12 4 48, और माइनस माइनस दोस्तों प्लस। तो फाइनली अगर मैं इसे और आगे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो दोस्तों यहाँ पे 65 वन टाइम आएगा, -15 प्लस ऑफ 48, एंड देन दोस्तों ये 65 ऐसे ही रहेगा। और अगर मैं 48 में से अगर मैं 15 को माइनस करूं, देखो अगर मैं 48 और यहाँ पे दोस्तों 15 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3, और यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों 3। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना है दोस्तों, 33। अब अगर आप चेक कर लो, अगर ये और डिवाइड हो रहा है तो आपको और डिवाइड करना है, अदरवाइज आपको इतना ही रखना है। तो ये हमारा एक आंसर आ गया दोस्तों। इसी तरह से आप दूसरा आंसर निकाल सकते हो। अब देखो दूसरा आंसर आपको क्या पूछा है, चेक करना होगा हमें। दूसरा आंसर हमें पूछा है कॉस ए माइनस बी। क्या पूछा है दोस्तों, कॉस ए माइनस बी। अगर मुझे कॉस ए माइनस बी पूछा है, क्या पूछा है दोस्तों, कॉस ए माइनस बी, तो हम क्या करेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस, देखो यहाँ पे कॉस में याद रखना, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन ए, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, साइन बी। अब द वैल्यू ऑफ कॉस ए क्या है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ कॉस ए -12/13। द वैल्यू ऑफ कॉस बी क्या है दोस्तों, 3/5। ये तो हम बार बार ले रहे हैं, देखो 3/5, चेक कर लो, अब ऊपर रहेगा। द वैल्यू ऑफ साइन ए का वैल्यू -5/13। द वैल्यू ऑफ साइन बी का वैल्यू है दोस्तों -4/5। सभी वैल्यूज को हमने लिख दिया। अब लिखने के बाद वही कैलकुलेशन हमारा दोस्तों, देखो यहाँ पे क्या होगा, 65, यहाँ पे 36 आएगा दोस्तों। देन यहाँ पे अगर मैं करूंगा तो 65, 62 लिख दिया। और दोस्तों यहाँ पे 5 4 20, और माइनस माइनस प्लस। देन फाइनली दोस्तों ये 65 हो जाएगा, और ऊपर का 36 और प्लस 20, तो फाइनली इसका आंसर -16/65 आएगा। और ये हमें क्या मिल गया दोस्तों, कॉस ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी। अब दोस्तों इस तरह से ये वैल्यू मिल गया। अब आपको क्या निकालना है दोस्तों, चेक कर लो, दो वैल्यूज हमने निकाल दिए। अब आपको तीसरा वैल्यू क्या निकालना है, 10a प्लस बी। अब देखो यहाँ पे अगर ये सम, अगर आप पहले के अगर सभी सम्स को अगर आप देखते हो और अपने एग्जाम के दिन ये वाला सम अगर एक बार बस देख के जाते हो, अगर प्रैक्टिस भी नहीं करते हो, आपके पास टाइम कम रहता है, फिर भी आप सॉल्व कर लोगे आराम से। पर अगर आपको पहले की चीजों को आपने प्रैक्टिस किया होगा तो, नहीं तो ये सॉल्व भी करने नहीं आएगा। अब आपको 10a प्लस बी निकालना है। फॉर्मूला याद है आपको, क्या आएगा दोस्तों, 10a, फिर क्या आएगा दोस्तों 10b, फिर क्या आएगा दोस्तों 1 माइनस 10a, फिर क्या आएगा दोस्तों 10b। अब जस्ट मैंने आपको 10a और 10b सॉल्व करा है। आप यहाँ पे वैल्यूज रखो और फटाफट आप इसका भी आंसर ला सकते हो। अब देखो अगर यहाँ पे आपको इसके आंसर्स लेकर आने हैं तो 10a का वैल्यू कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ 10a का वैल्यू 5/12 है। कितना है, 5/12। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 5/12 प्लस 10b का वैल्यू कितना है दोस्तों, -4/3। अब ये वैल्यू होने के बाद 1 माइनस 10a का वैल्यू कितना है दोस्तों, 5/12, और द वैल्यू ऑफ 10b कितना है, -4/3।
अब आपको इसे सॉल्व करना है। अब सॉल्व करते टाइम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 5/12 -4/3, वो यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे आप जब सॉल्व करोगे तो 1 माइनस माइनस दोस्तों प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया। और ये 12 3 से कितना हो जाएगा दोस्तों, 36। और फाइनली देखो यहाँ पे कैलकुलेशन और भी आप छोटा कर सकते हो, 4 से इसको डिवाइड करके और छोटा भी नंबर्स ले सकते हो, पर चलेगा। और 5 4 जा कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 20 होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने एक सीधा सीधा कैलकुलेशन कर दिया है। ऊपर वाले नंबर को भी आप चाहो तो यहाँ पे आप 12 करके उस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 5 सा दोस्तों 15 -12 4 सा कितना होगा दोस्तों, 48। और 12 3 जा कितना होगा दोस्तों, 36। यहाँ पे देखो 36 1 जा 36 एंड 36 में 20 प्लस करूंगा, नीचे भी कितना आ रहा है, 36 36 कैंसिल हो गया। तो फाइनली दोस्तों 10 a प्लस बी का जो हमारा आंसर है दोस्तों वो क्या आ रहा है। ऊपर अगर मैं देखूंगा तो 15 माइनस अगर मैं 48 करता हूं तो आई थिंक -33 आएगा। और दोस्तों अगर मैं नीचे 36 में से अगर मैं 36 में अगर 20 प्लस कर दूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि 56 आएगा। तो दोस्तों ये है हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस कोई भी आते हैं तो आपको इस तरह से दोस्तों सॉल्व करना है, जिससे आप बहुत आसानी से अपने आंसर तक पहुंच सकते हो और बिना कोई टेंशन लिए। और प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक 1 एंड ट्रिग्नोमेट्रिक 2 बहुत अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। अगर ये सब चीजों में अगर आप पीछे रह जाओगे तो आपको प्रॉब्लम फेस करना होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन बन गया। अगर देखो यहाँ पे 10a का वैल्यू दिया है और 10b का वैल्यू दिया है, मतलब 10a और 10b हमें पहले से ही दिया है और हमें a प्लस बी इक्वल टू π/4 निकालना है। मतलब a प्लस बी आया, मतलब ये दोनों एंगल को प्लस करना है, ये दोनों एंगल को प्लस करना है, मतलब समझ जाओ कि यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा। 10a प्लस बी इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या है दोस्तों, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b। अगर आपने ये फॉर्मूला बस लिख दिया, इसका भी दोस्तों आपको मार्क्स मिलेगा। अब देखो यहाँ पे 10a प्लस बी जो है ये तो दोस्तों अपने को फाइंड आउट करना है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे 10a का वैल्यू कितना है दोस्तों, 5/6। द वैल्यू ऑफ 10b कितना है दोस्तों, 1/11। तो 1 माइनस यहाँ पे भी क्या आएगा, 5/6, और यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों, 1/11। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10a प्लस बी इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 11 5 सा कितना हो जाएगा दोस्तों, 55। 6 1 सा कितना हो जाएगा दोस्तों, 6, एंड 6 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 66। अब यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 66। तो फाइनली यहाँ पे 10a प्लस बी इक्वल टू, अगर मैं सॉल्व करूं तो देखो यहाँ पे 55 प्लस 6 अगर मैं करूं तो 61 अपॉन 66। और दोस्तों यहाँ पे देखो 66 1 जा 66, और अगर उसमें से मैं 5 माइनस कर दूं तो यहाँ पे भी दोस्तों क्या आ रहा है, 61, और नीचे क्या आएगा दोस्तों, 66। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों वैल्यू सेम है, मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और कैंसिल होने के बाद बहुत सारे बच्चे वहां पे 0 लिख देते हैं, ये गलती कभी मत करना, वहां पे 0 नहीं आएगा, वहां पे दोस्तों क्या आएगा, 1। जैसे हम 2 1 जा 2 2 1 जा 2 करते हैं वैसे ही। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कैसे पता चला यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, देखो 10 10 दिखाई दिया, a प्लस बी है, मतलब समझ गए कि हमें 10a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना। अगर यहाँ माइनस होता तो 10a माइनस बी। अब दोस्तों फाइनली यहाँ पे 10a प्लस बी इक्वल टू 1 मिला, पर हमें क्या चाहिए, a प्लस बी इक्वल टू π/4, 10 1 नहीं चाहिए। तो दोस्तों अगर आप जाओ 10 के टेबल में, अभी तक अगर आप मेरे सभी लेक्चर्स को 1 बाय 1 अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो 1 आपको पता चल गया होगा किसका वैल्यू, 10 π/4 का। 10 10 कैंसिल हो गया, तो फाइनली a प्लस बी इक्वल टू कितना आया दोस्तों, π/4। तो आपका यहाँ पे जो भी प्रूफ था दोस्तों पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी मेरा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत अच्छे तरीके से मैंने कराया है। प्लीज उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आपको भी सॉल्व करना चाहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय,
बहुत अच्छे से पढ़ना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इस लेक्चर को दोस्तों क्या करना है, आपको शेयर करना है। अपने जितने भी दोस्त होंगे वहां तक इस लेक्चर को पहुंचाओ, तो जिससे उन्हें भी पढ़ने में एक मजा आ जाए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।